हेलो दोस्तों साथियों, मैं करण कुमार एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं बीसीआई एकेडमी में। अपन जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी के। और इंडियन ज्योग्राफी में काफी आगे तक अपन ने चर्चा कर ली है। और इसमें जो है अपन ने शुरुआत की थी अपने नॉर्मल इंट्रोडक्शन के साथ, और इसके साथ अपन ने फिजिकल डिवीजन जो है वो स्टार्ट कर दिया था। हिमालय के बारे में, नॉर्दर्न प्लेन के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में चल रहा था, भारत का प्रायद्वीपीय पठार के बारे में चर्चा कर रहे थे। लास्ट सेशन में अपन ने देख लिया था पश्चिमी घाट के बारे में, अपन ने सारी चर्चा कर ली थी कि पश्चिमी घाट जो है वो है उत्तरी सह्याद्री क्या है, मध्यम सह्याद्री क्या है, या साउदर्न सह्याद्री क्या है, नीलगिरी क्या होती है। ठीक है, दोनों का संगम क्षेत्र कौन सा है, पश्चिमी घाट का पूर्वी घाट का जो है संगम क्षेत्र कौन सा है, कौन सी पहाड़ी को संगम क्षेत्र कहा जाता है। ये सारी चीजों के बारे में अपन ने जो है दक्षिण भारत की, साउदर्न इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, ठीक है, ये सारी चर्चा अपन ने कर ली थी। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, आपकी ये सीरीज चल ही रही है अभी भी, जीरो से हीरो बने। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन। ठीक है, सिंपल तरीके से अपन चर्चा करें, सिंपल तरीके से अपन बात करें कि जो आपका क्या चीज की बात कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं कि आपका जो पेनिनसुलर प्लेटू जो है, इस पेनिनसुलर प्लेटू में, ठीक है, इस पेनिनसुलर प्लेटू में जो है अपन जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं आज किसकी, दक्कन ट्रेप की। किसकी बात कर रहे हैं, दक्कन ट्रेप की बात कर रहे हैं। ठीक है, दक्कन ट्रेप, इस दक्कन ट्रेप की बात करें, दक्कन पठार की बात करें, तो ये दक्कन पठार जो है ये लावे से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, लावे से निर्मित है, मेघमहा से निर्मित है। ठीक है, दक्कन ट्रेप। ठीक है, इसकी चर्चा कर रहे हैं, पर इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका साउदर्न इंडिया वाला पार्ट है। इस साउदर्न इंडिया में बात करें, इस साउदर्न इंडिया में बात करें तो यहां पे इस वाले पार्ट पर बात करें जो यहाँ पे इस दक्कन ट्रेप के उत्तर पश्चिम में, यदि नॉर्थ में आपका एक रेंज आ जाती है और एक आपकी नदी आ जाती है, उसको कहा जाता है नर्मदा नदी। क्या कहा जाता है, नर्मदा नदी कहा जाता है। इसी के साथ साथ आपकी एक रेंज और आ जाती है जिसको कहा जाता है क्या, सतपुड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सतपुड़ा कहा जाता है। इसी के साथ एक नदी आ जाती है जिसकी बात अपन को करनी है, वो नदी आ जाती है आपकी ताप्ती नदी आ जाती है। कौन सी नदी आ जाती है, ताप्ती नदी जो है वो आ जाती है। इसी में जो है आपकी एक यहां से एक श्रृंखला की जिसकी बात अपन कर चुके, यहां पे आ जाती है आपका वेस्टर्न घाट। कौन सा आ जाता है, वेस्टर्न घाट। और यहां पे आ जाती है आपकी नीलगिरी, और यहां पे आ जाता है आपका कटी फटी स्ट्रक्चर में आपका कौन सी रेंज, आपका ईस्टर्न घाट। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट, ये आपका ईस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है ये आ जाता है। इनके बीच में जो आपका बना हुआ है त्रिभुजाकार आकृति में जो आपका यहाँ पे जो पठार बना हुआ है, जो लावे से निर्मित पठार है, उसको क्या कहा गया है, उसको कहा गया है आपका दक्कन ट्रेप। क्या कहा गया है, दक्कन ट्रेप कहा गया है। दक्कन का पठार जो है इसको कहा गया है। त्रिभुजाकार आकृति में ताप्ती नदी के दक्षिण में तथा प्रायद्वीपीय पठार के प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी निर्मित एक पठार है जिसे दक्कन पठार के नाम से जो है जाना जाता है। क्लियर हो गई चीज, दक्कन पठार क्या होता है, जिसमें अपन ने देखा है कि ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर प्लेटू है जिसमें लावे से निर्मित, ज्वालामुखी से निर्मित जो है, लावे से निर्मित एक पठार है जिसको जो है क्या कहा जाता है आपका, उसको कहा जाता है दक्कन ट्रेप जो है उसको कहा जाता है, ज्वालामुखी पठार जो है वो कहा जाता है। तो ये जो है ताप्ती नदी के दक्षिण में, इसकी बाउंड्रीज की बात करें तो इसकी बाउंड्री जो है पश्चिमी सीमा जो है आपकी बनाती है, वो बनाता है आपका पश्चिमी घाट, पूर्वी सीमा बनाता है पूर्वी घाट, ईस्टर्न जो उत्तर पश्चिम में आपका सतपुड़ा और ताप्ती नदी आ जाती है, उत्तर में आपकी मैकाल श्रेणी और आपका क्या आ जाता है, आपका मैकाल श्रेणी के अलावा महादेव की पहाड़ियां जो है इस प्रायद्वीप या इस ज्वालामुखी पठार यानी इस दक्कन पठार के उत्तर में ये चीजें आ जाती है। तो सारी चीजें अपन को करनी है, आप लोगों को ये दक्कन पठार जो है इसको ध्यान से पढ़ना है। सारी चीजें जो है यहाँ पे अपन सारी चर्चा जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, अपन जो बात कर रहे हैं वो प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रहे हैं। प्रायद्वीपीय पठार में अपन दक्कन ट्रेप की बात कर रहे हैं। ठीक है, दक्कन ट्रेप की जो है
बात कर रहे हैं, जिसमें अपन पर्टिकुलर जो बात कर रहे हैं वो बात अपन दक्कन ट्रेप की कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को अभी मैंने बताया है, क्या बताया है कि यहाँ पर एक रेंज आ जाती है, उस रेंज का नाम है क्या, आपकी सतपुड़ा। कौन सी रेंज आ जाती है, ये आ जाती है आपकी सतपुड़ा वाली रेंज आ जाती है। ठीक है, इस सतपुड़ा के दक्षिण में जो है आपकी एक नदी आ जाती है जिसको कहा जाता है ताप्ती नदी। क्या कहा जाता है, ताप्ती नदी। ठीक है, यहीं पर एक श्रेणी आ जाती है जिसको मेकाल श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेकाल श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, मेकाल श्रेणी जो है ये कहा जाता है। क्लियर हो गई, सतपुड़ा के साइड दक्षिण में आपकी ताप्ती नदी आ गई। ठीक है, यहीं पर जो है आपकी मेकाल श्रेणी आ जाती है। कौन सी श्रेणी आ जाती है, मेकाल श्रेणी आ जाती है। और वहीं आगे बात करें कि मेकाल श्रेणी है या आपकी मेकाल श्रेणी। ठीक है, मेकाल, यहीं पर जो है आपकी महादेव है। क्या है, महादेव श्रेणी। ठीक है, इसी के साथ में आपको पता है यहां पर, इसी के साथ में आप लोगों को पता है यहां पर जो रेंज है इसको कहा जाता है क्या, पश्चिमी घाट। क्या कहा जाता है, ईस्टर्न घाट जो है इसको कहा जाता है पश्चिमी घाट जो है इसको कहा जाता है। क्लियर। और यहाँ पे कटी फटी अवस्था में नदियों के द्वारा इस पर्वत श्रेणी को काट दिया गया है जिसको कहा जाता है क्या, पूर्वी घाट। क्या कहा जाता है, ईस्टर्न घाट जो है वो कहा जाता है पूर्वी घाट। क्लियर। इसी के आगे चर्चा करें, इसी के आगे बात करें तो यहाँ पर आपका जो रेंज आ जाती है जिसकी लावे से निर्मित है, एक दरार, लावे के दरार से उत्पन्न हुआ है, उसको कहा जाता है क्या, प्रायद्वीपीय पठार जो है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय सॉरी आपका दक्कन ट्रेप जो है वो कहा जाता है। दक्कन पठार या दक्कन ट्रेप के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर हो गई सारी चीजें। तो इसकी बाउंड्रीज की बात कर लो तो बाउंड्रीज जो है आप लोगों की बाउंड्रीज में बात करें तो उत्तर पश्चिम में सतपुड़ा और ताप्ती नदी आ जाती है। आपके बात करें उत्तर में महादेव और मेकाल की श्रेणी आ जाती है। पश्चिम में पश्चिमी घाट आ जाता है और पूर्वी में क्या आ जाता है आपका पूर्व घाट जो है, ईस्टर्न घाट जो है वो आ जाता है। ठीक है, एक ज्वालामुखी, आपका ज्वालामुखी निर्मित क्या है आपका ये दक्कन ट्रेप है, प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को अपन कर लेते हैं, इसकी सारी बातें अपन लिख लेते हैं एक बार के लिए कि ये जो दक्कन पठार है, ये जो दक्कन पठार है, ये दक्कन पठार जो है आपका दक्कन ट्रेप जो है ये क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में लावे से निर्मित एक पठार है जो लावा उद्गार के समय एक परतों के रूप में जो है जमा हो गया। ठीक है, बेसाल्टिक पठार है, बेसाल्ट से निर्मित एक पठार है, बेसाल्टिक चट्टानें इसमें पाई जाती है। इसकी मोटाई की बात करें तो 1 से 35 मीटर इसकी औसत मोटाई पाई जाती है इस पठार की चट्टानों की गहराई की। ठीक है, वहीं आगे बात करें तो इसमें जो है बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से काली मिट्टी का जमाव जो है इस क्षेत्र में हो जाता है और काली मिट्टी को जो है कपासी मृदा कहा जाता है या रेगूर मृदा भी कहा जाता है। इस मृदा की विशेषता, इस सोइल की विशेषता क्या होती है, इस सोइल की विशेषता ये होती है कि गीली होने पर ये फूल जाती है और सूखने पर, ड्राई होने पर इसमें दरारें पड़ जाती है। इसलिए इसकी सबसे बड़ी विशेषता जानी जाती है किस नाम से, कि ये स्वतः जुताई वाली मृदा होती है। क्लियर। इस पठार को 3 भागों में बांटा जाता है, पहला महाराष्ट्र का पठार, दूसरा आपका कर्नाटका पठार और तीसरा जो है वो तेलंगाना पठार या आंध्रा पठार के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गई सारी चीजें, आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या चीज अपन डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर। तो ये सारी बातें जो अभी अपन ने की है ये लिख लेते एक बार, फिर आगे इसके विभाजन की बात करते हैं। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार में दक्कन ट्रेप। ठीक है, दक्कन ट्रेप में पहली बात कर रहे हैं अपन, क्या बात कर रहे हैं पहले कि ये ज्वालामुखी निर्मित पठार है। क्या है, ज्वाला निर्मित पठार है। दक्कन पठार भारत के, दक्कन पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का एक ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी निर्मित, ज्वालामुखी से
निर्मित निर्मित पठार है, निर्मित पठार है, निर्मित पठार है। ठीक है, ये वाली बात अपन ने कर ली है। ताप्ती, ये दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार जो है क्या है, दक्कन का पठार जो है ताप्ती नदी के दक्षिण में, ताप्ती नदी के दक्षिण में, ताप्ती नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार आकृति में, त्रिभुजाकार आकृति में, त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है, त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। फैला हुआ है। क्लियर हो गई ये चीज। इसी के साथ जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, इसकी सीमाओं के बारे में। दक्कन पठार के उत्तर पश्चिम में, दक्कन पठार के उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में सतपुड़ा तथा सतपुड़ा व ताप्ती नदी, ताप्ती नदी तथा ताप्ती नदी तथा उत्तर में, उत्तर में महादेव, उत्तर में महादेव, महादेव व मैकाल श्रेणी, मैकाल श्रेणी। ठीक है, इसी के साथ आप लोगों को ध्यान रखना है, इसके पश्चिम में, पश्चिम में वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट व पूर्व में, पूर्व में ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट स्थित है। ठीक है, पूर्वी घाट जो है वो स्थित है। क्लियर हो गई ये चीज। इसी के आगे बात कर लेते हैं, निर्माण की बात कर लेते हैं। ठीक है, दक्कन पठार का निर्माण, दक्कन पठार का निर्माण, दक्कन पठार का निर्माण। ठीक है, दक्कन पठार का निर्माण क्या हुआ है, क्रिटेशियस काल में, क्रिटेशियस काल के अंतिम युग में, काल के अंतिम युग में, अंतिम युग में निर्मित ज्वालामुखी पठार है, ज्वालामुखी पठार है। ठीक है, ये ज्वालामुखी से निर्मित जो है आपका पठार है। ठीक है, ध्यान में रखना, लावा दरार, इसी के साथ लावा दरार, उद्गार, लावा दरार उद्गार से लावा बाहर निकला। ठीक है, और परतों के रूप में जमा हो गया। ठीक है, लावा उद्गार बाहर निकला, लावा दरार उद्गार के रूप में, उद्गार के रूप में, के रूप में बाहर निकला, बाहर निकला और परतों के रूप में, और परतों के रूप में जमा हो गया, परतों के रूप में जमा हो गया, जमा हो गया। ठीक है, परतों के रूप में जमा हो गया। इसकी मोटाई की बात कर लो। ठीक है, लावा की मोटाई, लावा की गहराई 1 से 35 मीटर तक है, 1 से 35 मीटर तक है।
क्लियर हो गई ये चीज, या आप लोगों को ध्यान में रखना है कि लावे से निर्मित आपका दक्कन का पठार है। ठीक है, इसी के साथ साथ बात कर लो कि लावा के अलावा यह पठार एक बेसाल्टिक चट्टानें पाई जाती है इसमें। इस पठार में बेसाल्टिक लावा, ठीक है, ये थोड़ा गाढ़ा सा होता है। ठीक है, बेसाल्टिक लावा बेसाल्टिक चट्टानें होती है। इस पठार में बेसाल्टिक चट्टानें होती है। क्लियर। एक के साथ आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि जो आपका ये बेसाल्ट चट्टानों है, बेसाल्टिक चट्टानों के अपक्षय से जो है काली मृदा ब्लैक सोइल का निर्माण हुआ है, जिसे कपासी मृदा भी कहा जाता है, जिसे रेगुर मृदा भी कहा जाता है। इस मृदा की विशेषता क्या है, गीली होने पर फूल जाती है, साथ के साथ ड्राई होने पर, शुष्क होने पर इसमें दरारें पड़ जाती है, और इसको स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। क्लियर हो गई ये चीज, यही चीज लिखनी है अपन को। बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से, बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से काली मृदा का निर्माण होता है। काली मृदा का निर्माण होता है, जो कि काली कपासी मृदा व रेगुर मृदा के नाम से, रेगुर मृदा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यह मृदा गीली होने पर फूल जाती है तथा सूखने पर, ड्राई होने पर तथा सूखने पे क्या हो जाती है, इसमें दरारें पड़ जाती है। सूखने पर दरारें पड़ जाती है। ठीक है, दरारें पड़ जाती है, इसलिए इस मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा, जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, मृदा के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्लियर हो गई ये चीज। इसके अलावा आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इस दक्कन पठार को 3 भागों में बांटा जाता है। दक्कन पठार को 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटा जाता है। क्लियर हो गई ये चीज। इसमें बात कर लो तो आप पहला आ जाता है आपका महाराष्ट्र पठार या मराठा पठार भी के नाम से भी जाना जाता है, मराठा पठार। ठीक है, इसी के साथ आप लोगों को ध्यान में रखना है क्या, कर्नाटक पठार। ठीक है, इसी के साथ में आप लोगों को ध्यान में रखना तेलंगाना या आंध्रा पठार के नाम से भी इसको जाना जाता है, आंध्रा पठार। ठीक है, ये आपका इस मान लो ये वाला पार्ट की बात कर रहे। ठीक है, ये आपका त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ पार्ट है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है आपका कहलाता है 1st नंबर का। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है आपका 2nd नंबर, और ये वाला पार्ट जो है आपका 3rd नंबर जो है वो आ जाता है। तो ये जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये जो है आपका क्या है, ये सारी चर्चा अपन कर चुके हैं। वो पठार आ जाता है आपका क्या,
आपका ये वाला पठार जो है वो आ जाता है। क्लियर हो गई सारी चीजें। इसके अलावा अपन बात करें, अब फर्स्ट की बात कर लेते हैं, कर्नाटका पठार की बात अपन चर्चा कर लेते हैं। कर्नाटका पठार, ठीक है, आपका फर्स्ट आ जाता है कर्नाटका पठार। कर्नाटका पठार के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। कर्नाटका पठार पहला, कर्नाटक पठार। अब कर्नाटक पठार की बात करें तो आप लोगों को पता है, आप वेस्टर्न घाट पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसको ऐसा मान लो, ये जो है आपका पठार यहाँ पे आ जाती है आपकी, देखो यहाँ पे आ जाती है ताप्ती नदी, ठीक है। ताप्ती नदी के दक्षिण में ही है ताप्ती नदी, ठीक है। और यहाँ पे है आपका क्या, कर्नाटका पठार, ठीक है। ये है आपका क्या है, कर्नाटका पठार जो है वो आ जाता है। क्लियर, ये कर्नाटका पठार मान लो, ठीक है। इसी के साथ साथ जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये कर्नाटका पठार है, ठीक है। इस कर्नाटक पठार में बात करें तो यहाँ पे जो है, सॉरी कर्नाटका पठार नहीं, अपन बात कर रहे हैं किसकी, महाराष्ट्र पठार की। पहले ही नंबर के अपन महाराष्ट्र पठार लिखा है, तो महाराष्ट्र पठार, महाराष्ट्र पठार की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी ताप्ती नदी आ गई, ठीक है। यहाँ पे कर्नाटका पठार आ जाता है, महाराष्ट्र पठार के जस्ट नीचे कर्नाटक पठार, ठीक है। इसी के साइड में यहाँ पे आ जाता है तेलंगाना पठार, ठीक है, तेलंगाना पठार। यहाँ पे पर्टिकुलर अपन बात करें तो यहाँ पे एक रेंज आ जाती है आपकी, उस रेंज का नाम है क्या, उसका नेम है ग्वालीगढ़। क्या नाम है, ग्वालीगढ़, ठीक है। क्या रेंज है, ग्वालीगढ़, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक रेंज आ जाती है, ठीक है, और उसका नाम है क्या, अजंता। क्या नाम है, अजंता रेंज आ जाती है। यहाँ पे एक रिवर आ जाती है वेनगंगा, रिवर को चलो दूसरे कलर से अपन मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। रिवर को दूसरे कलर से मेंशन कर रहे हैं, और इसमें यहाँ पे आपकी रेंज नदी नाम है वेनगंगा, ठीक है। वेनगंगा के साथ यहाँ पे आ जाती है आपकी वर्धा, ठीक है। दो नदी है, एक वेनगंगा और एक जो है वर्धा नदी जो है उसकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। इसी के साथ साथ जो है आपकी यहाँ पे एक रेंज आ जाती है जिसको नाम में जाना जाता है आपका सतमाला। किस नाम से जाना जाता है, सतमाला के नाम से। यहाँ से स्टार्ट होती है ये रेंज और यहाँ पे आगे तक चली जाती है, तो इसको कहा जाता है क्या, सतमाला रेंज के नाम से जाना जाता है। किस रेंज से नाम से जाना जाता है, सतमाला। और सतमाला के दक्षिण में जो है आपकी एक नदी आ जाती है, उस नदी का नाम है क्या, गोदावरी नदी। क्या नाम है, गोदावरी नदी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस गोदावरी नदी के जस्ट नीचे जो है आपकी एक रेंज आ जाती है जिसको नाम से जाना जाता है बालाघाट। किस नाम से जाना जाता है, बालाघाट के नाम से जाना जाता है। और इस बालाघाट के दक्षिण में जो है आपकी एक नदी आ जाती है जिस नदी का नाम है भीमा नदी। क्या नाम है, भीमा नदी आगे चली जाती है और कृष्णा नदी में मिल जाती है। ये नदी है भीमा नदी, ठीक है। बालाघाट के बाद में बात करें तो एक रेंज आ जाती है आपकी हरीशचंद्र। क्या नाम आ जाता है, हरीशचंद्र। किस रेंज के नाम से जान रहे हैं, हरीशचंद्र के नाम से इसको जाना जा रहा है। इस हरीशचंद्र के बाद में बात करें तो यहाँ पे एक रेंज आपकी पहले से ही है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है पश्चिमी घाट। क्या कहा जाता है, पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। और इस पश्चिमी घाट पे एक स्थान है, ठीक है, पश्चिमी घाट पे एक स्थान है जिसको महाबलेश्वर के नाम से जाना जाता है। और महाबलेश्वर से एक नदी निकल जाती है और उस नदी का नाम है क्या, कृष्णा नदी, ठीक है। महाबलेश्वर के बाद में यहाँ पे ये हो गया आपका सतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र, ठीक है। हरिश्चंद्र हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक आपका ध्यान में रखना है रत्नागिरी है, ठीक है। क्या है, रत्नागिरी, ठीक है। ये रत्नागिरी की बात कर रहे हैं। ये रत्नागिरी जो है, यहाँ पे रत्नागिरी की बात करें, यहाँ पे रत्नागिरी में आर्कियन प्रकार की चट्टानें मिलती है। कौन सी मिलती है, आर्कियन प्रकार की चट्टानें मिलती है, आर्कियन, ठीक है। याद रखना आप लोगों को, आर्कियन चट्टानें जो है इस पठार में आप लोगों को ध्यान में रखना, आर्कियन जो चट्टानें जो है वो आपकी रत्नागिरी में मिलती है। क्लियर हो गई चीज, ठीक है। इसी के साथ अपन बात करें तो यहाँ पर आपका भीमा नदी जो है, इनका नाम मेंशन कर लेते पहले एक बार ताकि कंफ्यूजन ना हो अपन को, ठीक है। ये जो है आपकी नदी है वर्धा, ठीक है। ये जो है आपकी वेनगंगा, कौन सी नदी है, वेनगंगा, ठीक है। ये है आपकी गोदावरी, कौन सी है, गोदावरी, ठीक है। ये है आपकी भीमा नदी, ठीक है। कौन सी नदी है, भीमा। ये है आपकी कृष्णा नदी, कौन सी नदी है, कृष्णा नदी। इसी के साथ जो है कर्नाटका पठार से एक नदी आ जाती है मलप्रभा, वो भी आके इसमें मिल जाती है, ठीक है, मलप्रभा। इसके साथ अपन इनका भी नामकरण कर देते हैं। ये आपका जो है, ये जो रेंज बनाई है इसका नाम है क्या, आपका रेंज है, इसका नाम है आपका पश्चिमी घाट। क्या नाम है, वेस्टर्न घाट जो है ये नाम है,
पश्चिमी घाट, ठीक है। इसी के साथ साथ अपन बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं इस वाली रेंज की, ठीक है। इस वाली रेंज की बात करें तो ये वाली रेंज का नाम अभी अपन ने बताया था, क्या नाम बताया था, हरिश्चंद्र, ठीक है। क्या नाम है, इस रेंज का नाम है हरिश्चंद्र, जो है इस रेंज का नाम आ जाता है। इसके जस्ट उत्तर में जो है, इसके ऊपर जो है एक भीमा नदी आ जाती है। और ये वाली जो रेंज है, इस वाली रेंज की बात करें तो ये जो है आपकी है बालाघाट, क्या नाम है, बालाघाट इसका नाम आ जाता है, क्या नाम है, बालाघाट जो है इसका नाम आ जाता है। ये महाराज पठार जो है, महाराज पठार जो है किसका पार्ट है, आपको बताया था दक्कन ट्रेप का पार्ट है, ठीक है। बालाघाट के ऊपर जो है यहाँ पे एक नदी आ जाती है गोदावरी, और गोदावरी नदी जो है इसके उत्तर में जो है वो है आपकी क्या, आपकी आपकी सतमाला, क्या नाम है, सतमाला रेंज जो है वो आ जाती है। कौन सी रेंज है, सतमाला रेंज है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये सतमाला वाली रेंज आ जाती है। क्लियर हो गई ये चीज, ठीक है। इसके बाद में बात करें तो ये जो है ये आपकी अजंता है, कौन सी है, अजंता वाली रेंज है, ठीक है। ये है आपकी अजंता, ठीक है। और ये जो है आपकी जो मैंने अभी बनाई है, ठीक है, ये जो है आपकी है क्या, ये आपकी है क्या, ये है ग्वालीगढ़, क्या नाम है, ग्वालीगढ़। तो एक बार इनका नामकरण कर देते हैं, ठीक है। ये है ग्वालीगढ़, ठीक है, ग्वालीगढ़, ठीक है। और इसके बाद में बात करें तो ये है आपकी अजंता, क्या नाम है, अजंता, ठीक है। और इसकी बात करें, ये है आपकी सतमाला, क्या नाम है, सतमाला जो है वो आ जाती है। इसी के साथ साथ बात करें, ये है बालाघाट, क्या है, बालाघाट। ये जो है ये है हरीशचंद्र, क्या नाम है, हरीशचंद्र जो है वो आ जाता है। क्लियर। इसके साथ साथ अपन बात कर रहे हैं किसकी, इनकी बात करें तो ये है महाबलेश्वर, ठीक है, महाबलेश्वर, ठीक है। और महाबलेश्वर के जस्ट ऊपर जो है एक नगर है, इसका नाम है पुणे, ठीक है, क्या नाम है, पुणे। और ये भीमा नदी है, भीमा नदी के ऊपर जो है यहाँ पर है आपका सोलापुर, कौन सा है, सोलापुर, ठीक है, सोलापुर आ जाता है। यहाँ पर ग्वालीगढ़ के नीचे जो है आपका आ जाता है क्या, नागपुर, क्या आ जाता है, नागपुर, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक बात करें तो यहाँ पर आ जाती है एक रेंज है जिसका नाम है कलसुबाई, जो कि कलसुबाई जो है, इस कलसुबाई की बात करें तो कलसुबाई की अपन ने कल भी बात की थी, लास्ट सेशन में बात की थी, ठीक है। ये कलसुबाई जो है ये आपकी इस महाराष्ट्र पठार की हाईएस्ट पीक आ जाएगी, क्या आ जाएगी, महाराष्ट्र पठार की हाईएस्ट पीक जो है आपकी क्या आएगी, कलसुबाई आ जाएगी। क्लियर हो गई चीज, ये कलसुबाई आ गई। इसके साथ साथ बात करें तो यहाँ पे उत्तरी उत्तर में अपन ने एक और बात की थी सालहेर के बारे में, क्या बात की थी, सालहेर, ठीक है, सालेर हो गया, ठीक है। इसी के साथ साथ बात करें यहाँ कलसुबाई, और यहाँ पे सतमाला के नीचे जो है आपकी एक आ जाती है नासिक, क्या आ जाता है, नासिक आ जाता है। यहाँ पे अपन ने बात की थी आपके थाल घाट की, क्या बात की थी, थाल घाट जो मुंबई को किससे जोड़ता है, नासिक से जोड़ता है। ये जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये जो पठार है ये आपका कौन सा पठार है, ये आपका महाराष्ट्र पठार, ये मराठा का पठार आ जाता है, ठीक है। कौन सा पठार आ जाता है, मराठा का पठार आ जाता है। और ये जो है आप लोगों को कंप्लीट ध्यान में रखना है। और इसकी बात करें जो मराठा पठार है ये बेसाल्टिक लावे से निर्मित है। यहाँ पर इसका ढाल जो है आपको नदियां देख के, रिवर्स देख के ढाल समझ में आ रहा होगा कि इसका ढाल जो है, स्लोप जो है वो पूर्व की ओर है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो है इसका ढाल है, पश्चिम से पूर्व की ओर लावे की मोटाई जो है वो कम होती जाती है। औसत मोटाई की बात करें तो आपका 2000 मीटर तक जो है इसका औसत लावा है, मोटाई है। यही बात करें अपन, इसकी बात करें यहाँ पर जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है, यहाँ पर जो है ये आपका 2000 मीटर की गहराई पे। इसके अलावा ध्यान में रखना है, आप प्रमुख नदियों की बात करें तो आपके गोदावरी, कृष्णा और भीमा नदी जो है यहाँ की प्रमुख नदियां है। ये जो है गोदावरी नदी जो है सतमाला और बालाघाट के बीच में बहती है, तथा बालाघाट और हरिश्चंद्र के बीच में जो है आपकी एक नदी आ जाती है, उसका नाम है भीमा नदी। तो बालाघाट जो है गोदावरी और जो भीमा नदी है इनके जल विभाजन का काम करती है, तथा कृष्णा नदी और भीमा नदी के बीच में जल विभाजन का कार्य कौन करती है, वो करता है हरिश्चंद्र बालाघाट, हरिश्चंद्र। प्रमुख नगरों की बात की, यहाँ पे प्रमुख नगर जो है वो आपका पुणे आ गया, यहाँ पे सोलापुर आ गया, यहाँ पे नागपुर आ गया, वहां पे नासिक आ गया। हाईएस्ट पीक की बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र पठार की हाईएस्ट पीक जो आती है वो
कलसुबाई आ जाती है। यही कलसुबाई जो है आपकी नॉर्थ सह्याद्री, पश्चिमी घाट में नॉर्थ सह्याद्री की भी हाईएस्ट पीक भी यही मानी जाती है। क्लियर हो गया, सारा चीज समझ में आ गया होगा, सारी चीजें आप लोगों को दिमाग में बैठ गई होगी। ये अपन ने क्या चर्चा की है, ये अपन ने यहां से जो अपन ने बात की है, ये दक्कन प्लेट जो बात की है, दक्कन पठार, इस पठार की अपन ने यहाँ वाले पार्ट्स की जो है चर्चा की है। इस पठार की यहाँ वाले पार्ट्स की जो चर्चा की है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, ये आपका महाराष्ट्र का पठार, मराठा पठार, ये आपका कर्नाटक का पठार, ये आपका तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश का पठार के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गई होगी, सारी चीजें की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन जो है यहाँ पर जो है अपन में बात की है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी बातें अपन जो है एक बार लिख लेते हैं, सारी चीजें महाराष्ट्र पठार के बारे में जान लेते हैं। जान तो ली अपन ने, अब बस लिखना बाकी है। आपके एग्जाम की दृष्टि से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को जो है ये चीजें ध्यान में रखनी है। क्लियर हो गई चीजें, तो अब सारी बातें अपन जो है मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, धीरे धीरे जो है सारी चीजें इनको मेंशन के रूप में जान लेते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र पठार, याद बात कर लेते हैं कि महाराष्ट्र पठार जो है, महाराष्ट्र पठार दक्कन पठार का, दक्कन ट्रेप का महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, ये दक्कन पठार का जो है महत्वपूर्ण जो है आपका इसका भाग आ जाता है। बेसाल्टिक लावा यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, लावा की गहराई की बात करें 2000 मीटर है। पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी क्या हो जाती है, ऊंचाई कम होती जाती है। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व इस पठार की गहराई, लावे की पठार की गहराई, इस पठार में लावा की गहराई कम होती जाती है। ठीक है, कम होती जाती है। इसके अलावा आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो है आपका ध्यान में रखना है क्या, बेसाल्टिक लावा है। महाराष्ट्र पठार में बेसाल्टिक लावा है। क्लियर हो गई चीज, सारी चीज जो है आपको क्लियर होनी चाहिए। लावा की गहराई बात करें तो लगभग 2000 मीटर है। ठीक है, लावा की गहराई लगभग 2000 मीटर है। 2000 मीटर जो है लावे की गहराई है। अपन ने बात की थी नदियों के बारे में। ठीक है, इस पठार की प्रमुख नदी, प्रमुख नदी गोदावरी, कृष्णा व भीमा नदी है। ठीक है, अब आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्या बात ध्यान में रखनी है अपन ने यहाँ पे देखो, इससे ही आपको पूरी थ्योरी बनेगी। क्या बात बनेगी कि गोदावरी नदी जो है सतमाला और बालाघाट के बीच में बहती है। ठीक है, तो ध्यान में रखना आपको, गोदावरी, कौन सी नदी, गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी सतमाला व बालाघाट पर्वतों के बीच या के मध्य बहती है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है, बहती है, जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन ध्यान में रखोगे कि देखो ये जो है गोदावरी नदी और आपकी कौन सी नदी है, भीमा नदी के बीच में बालाघाट जो है जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, तो गोदावरी नदी व आपकी भीमा नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य बालाघाट करती है, बालाघाट पर्वत करता है।
बालाघाट श्रेणी करती है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया इसकी लेकर? इसी के साथ साथ ध्यान में रखना है कि आपकी जो बालाघाट हो गया, इसी के साथ साथ आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि आपके हरिश्चंद्र जो है भीमा नदी और कृष्णा नदी के बीच में जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, हरिश्चंद्र पर्वत, हरिश्चंद्र पर्वत पहाड़ी भीमा नदी व कृष्णा नदी के मध्य जल विभाजक करती है, के मध्य जल विभाजक करता है। हो गया ये चीज, विभाजित करता है। इसके अलावा आप लोगों को ध्यान में रखना है क्या कि इस पर्वत की, महाराष्ट्र पठार की हाईएस्ट शिखर जो है वो कौन सा है? कलसुबाई है। महाराष्ट्र पठार का सर्वोच्च शिखर जो है वो कौन सा आ जाता है? वो सर्वोच्च शिखर आ जाता है आपका कलसुबाई। क्या है? कलसुबाई। ठीक है, आपका 1646 इसकी मीटर हाइट है। ठीक है, कलसुबाई है। ठीक है, कहां पे लोकेट है? आपका महाराष्ट्र में ही जो है ये लोकेट है। कहां पे लोकेट है? महाराष्ट्र में ये स्थित है। ठीक है, फिर रत्नागिरी के बाद लिख लो, महाराष्ट्र पठार में रत्नागिरी में आर्कियन प्रकार की चट्टानें मिलती है। आर्कियन प्रकार की चट्टानें मिलती है। आर्कियन प्रकार की चट्टानें मिलती है। क्लियर हो गई ये चीज? सारी बातें समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या है? ये आपका बात करें तो आपका ये सारा क्या है? महाराष्ट्र पठार है। कौन सा है? महाराष्ट्र पठार है। ठीक है, जिसमें अपन ने एक पठार की बात की महाराष्ट्र, इसमें जो है अपन ने सारी चीजें बात कर ली है। ठीक है, महत्वपूर्ण नगरों की ओर बात कर लेते कि महाराष्ट्र पठार में महत्वपूर्ण नगर। ठीक है, महाराष्ट्र पठार में महत्वपूर्ण नगर, महाराष्ट्र पठार के महत्वपूर्ण नगर, वैसे तो सारे आएंगे लेकिन आप लोगों को ध्यान में रखना है। महत्वपूर्ण नगर में बात की तो अपन ने कौन कौन सी की है? नासिक हो गया। ठीक है, नासिक आप लोगों को पता है, थालघाट, मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला आपका ये थालघाट हो गया। ठीक है, इसमें नासिक हो गया, आपका सोलापुर हो गया, सोलापुर। ठीक है, इसके बाद में सोलापुर के बाद में बात करें तो आपका नागपुर हो गया। ठीक है, और पुणे हो गया। ये सारी चीजें आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को ये सारी बातें जो है वो ध्यान में रखना है। अपन ने चर्चा कहां से स्टार्ट की है? अपन ने चर्चा यहां से स्टार्ट की है कि ये आपका डक्कन ट्रेप है। ठीक है, जो कि आपका लावे से निर्मित है। क्रिटेशियस काल में ये जो है लावे से निर्मित बना है। ठीक है, तो डक्कन पठार प्रायद्वीपीय पठार का एक ज्वालामुखी निर्मित है। ठीक है, कौन सा है? ज्वालामुखी से निर्मित है। ताप्ती नदी के दक्षिण में किस आकृति में फैला हुआ है? त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। दक्कन पठार के उत्तर में आपकी सतपुड़ा व ताप्ती नदी आ जाती है। उत्तर में आपकी महादेव, ठीक है, महादेव और मैकाल की श्रेणी आ जाती है। पश्चिम में पश्चिमी घाट आ जाएगा, पूर्व में आपका क्या आ जाएगा? पूर्वी घाट आ जाएगा। इसी के साथ अपन ने बात की है क्रिटेशियस काल के अंतिम युग में जो है इसका निर्माण हुआ है। लावे दरार के रूप में, उद्गार परतों के रूप में जो है जमा हो गया है। ठीक है, निकला और परतों के रूप में 1 से 35 मीटर तक इसकी गहराई पाई जाती है। बेसाल्टिक चट्टानें होती है और बेसाल्टिक चट्टानों के पक्ष से काली मृदा बनती है, जिसको रेगुर मृदा या काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, कपासी मृदा क्यों कहा जाता है? क्योंकि कपास के लिए बहुत लाभदायक होती है। फूल जाती है काली मिट्टी सूखने पर, गीली होने पर, सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है। ठीक है, इसलिए इस मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्वतः जुताई वाली मृदा के नाम से भी इसको जाना जाता है। 3 भागों में बांटा है, महाराष्ट्र पठार, कर्नाटका पठार और तेलंगाना पठार। महाराष्ट्र पठार की अपन ने चर्चा की, ये आपके महाराष्ट्र पठार की बात की अपन ने, सारी चीजें अपन ने इसमें देख ली है। क्या क्या बातें की है अपन ने? ग्वालीगढ़ हो गया, यहाँ पे अजंता हो गई। ठीक है, मेनगंगा, वर्धा नदी की बात की। यहाँ प्रमुख नदियों की गोदावरी, भीमा और कृष्णा नदी आ जाती है। रत्नागिरी में आर्कियन प्रकार की चट्टानें मिलती है। ठीक है, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। बालाघाट आपकी जो गोदावरी जो है वो सतमाला और बालाघाट के बीच में बहती है। कृष्णा नदी जो है आपकी हरिश्चंद्र और बालाघाट के बीच में बहती है।
इसके अलावा जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है कि बाला गोदावरी और भीमा नदी के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है कौन, बालाघाट, और आपका भीमा नदी और कृष्णा नदी के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है कौन, हरिश्चंद्र जो है पर्वत श्रेणी जो है इसमें जल विभाजक का कार्य करता है। ये सारी चीजें जो है अपन ने किसको लेकर पढ़ी है, ये अपन ने सारी चीजें महाराष्ट्र पठार को लेकर पढ़ा है। ठीक है, महत्वपूर्ण भाग है। पश्चिम में लावे की गहराई कम होती है। ठीक है, पश्चिम में क्या हो जाते हैं, लावे की जो गहराई जो होती है वो कम हो जाती है। ध्यान में रखना आपको, महाराष्ट्र पठार में बेसाल्टिक लावा होता है, लावा की गहराई लगभग 2000 मीटर तक होती है। पठार की प्रमुख नदी में कृष्णा, गोदावरी, भीमा नदी होती है। सतमाला बालाघाट पर्वतों के मध्य बहती है गोदावरी नदी। ठीक है, इसके अलावा अपन ने लास्ट में बात की है कि मध्य जल विभाजक का कार्य करती है बालाघाट श्रेणी गोदावरी और भीमा नदी के बीच में। हरिश्चंद्र पहाड़ी जो है वो भीमा नदी और कृष्णा नदी के बीच में जल विभाजक का कार्य करती है। महाराष्ट्र के सर्वोच्च शिखर जो है आपका कौन सा है, कलसुबाई जो है वो आ जाता है कहां पर है, वो आ जाता है आपका कहां पर, महाराष्ट्र में। ठीक है, और रत्नागिरी जो है जिसमें किसी प्रकार की चट्टानी, आर्कियन प्रकार की चट्टानी जो है वो मिलती है। महत्वपूर्ण नगरों की नासिक, सोलापुर और नागपुर और आपका पुणे जो है वो आपका महत्वपूर्ण नगर जो है वो हो जाता है। तो सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आई होप आप लोगों को ये पठार समझ में आया होगा। डक्कन ट्रेप, इसके 2 पार्ट्स जो है वो और रह गए हैं आपके, कर्नाटका पठार और तेलंगाना या फिर आंध्रा पठार जो है ये रह गया है। इसकी चर्चा अपन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। यहां तक आप लोगों को सारी चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अपन ने लास्ट सेशन जो है वो पश्चिमी घाट पे लिया था और ये वाला सेशन जो है अपना डक्कन ट्रेप पे लिया है। अब जो है ज्यादा इसमें कुछ बचा नहीं है और फिर जो है पेनिनसुला प्लेटू कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो है आपका छोटे मोटे टॉपिक रह जाते हैं, जिसके बाद में आपका भारत का भौतिक प्रदेश जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।